अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इसमें हम देखने लगे हैं वर्ड द, ठीक है। अब द वर्ड क्या होता है, ये शो करता है का के की, जैसा उर्दू में होता है ना का के की, ठीक है। उसकी गाड़ी, ठीक है, उसका पेन, आपकी अम्मी, आपका अब्बू, उसकी अम्मी, उसका अब्बू। ये जो का के की आ रहा है ना, ये चाइनीज़ में किस तरह से होता है उसको देखते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं द, डी ई, द, ठीक है। तो हमारे पास एक वर्ड था वॉ, ठीक है, वॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या था आई, ठीक है। अगर मैं इस वॉ के साथ इस द का लगा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसके साथ इस द का लगा दूंगा तो इसका मतलब बन जाएगा माई, मेरा, माइन, ठीक है। तो वॉ द कैसे बोलेंगे, वॉ द, इसका मतलब है माई, माइन, माई, माइन, मेरा, मेरा, वॉ द, मेरा, मेरा, वॉ द, मेरा। इसी तरह हमारे पास वर्ड है नी द, इसका मतलब है योर, तुम्हारा, योर्स, आपका, ठीक है। नी द, नी द, नी द, आपका। उसके बाद है था मंदा, सॉरी था मन नहीं, था, हमारे पास वर्ड है था, इसके साथ वर्ड लगा देंगे द तो ये बनेगा था द, था द, था द। और इसका मतलब है हिम, हर, उसका, उसका, था द। तो मेरे साथ प्रोनाउंस करें, वॉ द, नी द, था द, मेरा, तुम्हारा, उसका, ठीक है। तो द जहां पे भी लगेगा तो उसको पोसेशन को शो करेगा। अब इसी तरह देखिए, हम कहते हैं जी वॉमन, सॉरी वॉ मामा, मेरी अम्मी, द, मेरी अम्मी की सेहत अच्छी है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हम कहते थे ना आपकी अम्मी की सेहत कैसी है, ठीक है। हम चेक कर देखते थे आपकी अम्मी की सेहत कैसी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे पहले, नी, मामा, हाउमा, नी, मामा, हाउमा, आपकी अम्मी अच्छी है, ये हम पहले यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब हमने दा पढ़ लिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे नी द, ठीक है, नी द मामा, हाउमा, ठीक है। और इसका जवाब भी अब हम ऐसे ही देंगे, वादा, बिल्कुल, मेरी अम्मी, मामा, हनहाओ, बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक हो गया। नी, नीद, मामा, हाउमा, नीद, मामा, हाउमा। आपकी अम्मी ठीक ठाक है, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है, वादा, मामा, हनहाओ, मेरी अम्मी की तबीयत या मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं। तो अब आपको समझ आ गया। तो जैसे ही आपने कहना मेरी अम्मी, तो आपने कहना वादा, खाली वा नहीं आएगा, खाली वा तब आएगा जब आप कहेंगे आई, वाह हाओ, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन जब मेरी अम्मी ठीक ठाक है, वादा, मामा, हन हाओ। लेकिन जब आप स्पीड में बोलेंगे, चाइनीज़ के अंदर चलता है वाह मामा हन हाओ, वाह मामा हन हाओ, ठीक हो गया। तो ये अब आपको इंट्रोडक्शन मिल गया द का, कि द चाइनीज़ में किस तरह से बोलते हैं और इसका क्या यूज़ है। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे होता है ना इंग्लिश में आई, जिसका मतलब होता है मैं, लेकिन मैं होता है सिंगल बंदे के लिए। जब यहाँ पे ज़्यादा बंदे हों तो हम क्या कहते हैं, हम, वी।
तो ये वी, दे, हम, वो ज़्यादा, तुम, ठीक है, ज़्यादा। तो ये चाइनीज़ में हम किस तरह से कहेंगे अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है मन, ठीक है, MEN, मन। अब ये किस तरह से यूज़ होगा, हमारे पास चाइनीज़ में वर्ड है वो, ठीक है, वो, इसका मतलब क्या था, आई। अभी इसी आई के साथ मैं वर्ड लगा दूं मन, तो ये बन गया वो मन। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी, हम, अस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वर्ड है नी, इसके साथ मन लगा दूं तो ये बन जाएगा यू, लेकिन यू कौन से, ज़्यादा वाले, प्लूरल। ये भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह मेरे पास वर्ड है था, इसके साथ मैं मन लगा दूं तो ये बन जाएगा दे, ठीक हो गया। प्रैक्टिस करते हैं, वॉमन, वॉमन, नीमन, थामन, थामन, नीमन, वॉमन, वॉमन, नीमन, थामन, वो, नी, था। ये तीनों सेम है। इसका मतलब था आई, मैं, यू, तुम, वो, ही, शी, इट। इसके साथ मैंने मन लगा दिया तो बन गया वॉमन, हम, नीमन, तुम, ज़्यादा, थामन, दे, वो। इसी तरह अब हम इसकी प्रैक्टिस कुछ करते हैं। हम कहते थे वादा, वादा, मामा, खा, पापा, हन, हाउ, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो बंदे खड़े हुए हों, ठीक है, मैंने उनसे पूछना हो आप लोगों के अम्मी अबू कैसे हैं, ठीक है, हम कैसे कहते हैं, हम दो बंदों को एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे कहेंगे, नी मंदा मामा पापा हाउ माँ। एग्जाम्पल देखते हैं, नीमन, ये नीमन आ गया, द आप लोगों के, पापा, खा और मामा, हाउ माँ। ठीक ठाक है। तो इसका जवाब कैसा होगा, वा मंदा मा पापा खा मामा हन हाउ। ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गया। तो इसका क्या इस्तेमाल है, नीमन दा, नीमन, वामन, थामन। इसी तरह अगर हम इनके आगे दा लगा दें, ठीक है, तो जिस तरह से हमने पढ़ाया था ना, वादा, नीदा, थादा, उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे। इसी तरह हम वा मन के भी आगे दा जब लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक हो गया। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है, लाइक से ये है ना, वो मन, नी मन, था मन। इसके आगे अब अगर मैं दा लगा दूं, पोसेशन, अब इसके आगे अगर मैं दा लगा दूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वा मंदा, ओवर्स, हमारे, नी मंदा, योर्स, ज़्यादा के लिए, तुम्हारे, था मंदा, देयर। ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हमने चाइनीज़ में किस तरह से लेके चलना है। तो वही वाह, उसके साथ हमने मन लगा दिया तो ये क्या बन गया, उसकी जमा। ठीक है, वी, उसके आगे दा लगा दिया तो वो क्या बन गया, ओवर्स। वा, नी, था, वादा, नीदा, थादा,
वामन, नीमन, थामन, वामंदा, नीमंदा, थामंदा। ठीक है, तो इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थामंदा, पापा, खा मामा, हाओ माँ। उसके मामा और पापा कैसे हैं? ठीक है, थामंदा, उसके यानी ज़्यादा लोगों के, 2 भाई हैं फॉर एग्जांपल, उसके या उनके, सॉरी उनके मामा, था मंदा, मामा, खा और पापा, हन हाओ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो इस वीडियो का लास्ट वर्ड है वो है सब, ऑल। तो उसके लिए हम चाइनीज़ में किस तरह से लेके चलेंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे तो का मतलब क्या है? ऑल, सब। ठीक है, सब। तो ऑल या सब के लिए या तमाम, इसके लिए जो चाइनीज़ में वर्ड यूज़ होता है उसको बोलते हैं तो, DOU। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल नीदा या नीमंदा, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं। या हम कहते हैं नीदा, पापा, खा मामा, हाओमा। इसका मतलब क्या है? आपके पापा और मामा ठीक हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा वादा, पापा, खा मामा, हन हाओ। मेरे पापा और मामा बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, वादा, मामा, खा पापा। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए क्या तरीकाकार है? हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन को, जो कि है थामन। हम यहाँ पे इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं थामन। थामन तो, हन हाओ, वो सब बहुत अच्छे हैं या वो दोनों बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थामन तो, हन हाओ। तो इस इतनी लंबी लाइन को आपने छोटा कर दिया। एक तो थामन, हन हाओ भी अच्छा था, थामन, हन हाओ वो ठीक है। ठीक है, थामन भी दो, लेकिन थामन के साथ जब तो लग जाएगा ना, इसका मतलब होता है दोनों, सब, वो सब। ठीक है, थामन तो, हन। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, वीडियोस को पीछे रिवाइंड करके, पीछे कर करके आप समझें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।